हे गाइस, रजनीश कुमार दिस साइड फ्रॉम पेप कोडिंग। अभी रिसेंटली पेप कोडिंग ने कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज करा था, इंट्यूट हायरिंग था। तो इसके अंदर ना 4 क्वेश्चन दिए थे हमने, जिसमें से आज मैं क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखाने वाला हूँ, जिसका नाम है एलन टाउन। तो देखते हैं इसको कैसे करना है सॉल्व। पहले क्वेश्चन को समझते हैं, फिर इसे करेंगे सॉल्व। देखो, सबसे पहले तो आपको एक ट्री दे रखा है एंड कुछ इनपुट फॉर्मेट दे रखा है। तो ये इनपुट फॉर्मेट वहाँ पे ले जाते हैं एंड देन देखेंगे इसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, देखो आपको एक ट्री दे रखा है। तो ट्री के अंदर सबसे पहले आपको एन क्या बताएगा, टोटल कितने नोड्स हैं उसके अंदर, फुल। फिर एक बताएगा कि इसका प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या है, ये बता दिया। फिर इसका इन ऑर्डर ट्रेवर्सल बता रखा है। फिर ये बता रखा है इसमें टोटल कितने वाटर सप्लाई आएंगे, कहाँ कहाँ पे वाटर है और कहाँ पे फायर लगाई गई है, ये आपको बता रखा है। ठीक है, तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले ना इस इनपुट के थ्रू मैं पहले ट्री इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ एंड देन फिर क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, पहले इसका इनपुट उठा लेते हैं। तो स्कैनर इक्वल टू न्यू स्कैनर डॉट इन इंट एन और मुझे चाहिए प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल। ठीक है, न्यू इंट एन और एक चाहिए मुझे इन ऑर्डर ट्रेवर्सल, न्यू इंट एन। फोर लूप एंड आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस और प्री ऑफ आई इक्वल टू सेम डॉट नेक्स्ट इन। फिर हो गया पोस्ट एंड पोस्ट के बाद हमें चाहिए वाटर कहाँ कहाँ पर है, वाटर इक्वल टू सेम डॉट नेक्स्ट इन। वाटर नोड्स इक्वल टू न्यू इन वाटर वाटर नोड्स ऑफ आई इक्वल टू एचसीएन डॉट नेक्स्ट इंट। और फिर मुझे चाहिए जहाँ पे मैंने फायर नोड लगाया है, तो डेट इज एचसीएन डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, तो हमने मेन अपना कंप्लीट कर लिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे कुछ आउटपुट चाहिए। ठीक है, इफ द ट्री कैन नॉट बी बर्न इन एनी सिचुएशन, राइट नॉट पॉसिबल टू बर्न ट्री आफ्टर एवरी सेकंड प्रिंट जोन, नोड अफेक्टेड बाय फायर इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो मुझे इसको स्पेस सेपरेटेड भी प्रिंट करना है, यानी कि मुझे रखना पड़ेगा कुछ। सबसे पहले तो ट्री बनाते हैं, तो ट्री बना के आगे पता लगेगा। तो मैं पहले बिल्ड ट्री कर लेता हूँ। ट्री और इनवर्ट ट्रेवर्सल दे रखा है, तो बहुत ईजी है बिल्ड ट्री करना। तो उसके लिए मुझे ट्री के क्लास बनानी पड़ेगी। ठीक है, क्लास पब्लिक स्टैटिक क्लास नोड, नोड के अंदर नोड लेफ्ट इक्वल टू नल, राइट इक्वल टू नल और इंट डेटा इक्वल टू 0 एंड अपना डेटा सेट कर लेते हैं। नोड इंट डेटा, फिर मैं अपना डेटा कैसे सेट करूँगा, दिस डॉट डेटा इक्वल टू डेटा। डेटा सेट करने के बाद अब बनाते हैं अपना ट्री, पब्लिक स्टैटिक नोड
बिल्ड ट्री, नोड, और फिर अब इसमें डाल देंगे हम नोड, मतलब नोड की तो जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे अपना प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल रखना चाहिए। फिर मैं रखूँगा प्री का स्टार्टिंग इंडेक्स। इसकी वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, मतलब प्री और इन और ट्रेवर्सल के थ्रू ट्री कैसे बनाया जाता है, इसकी वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे डली हुई है, तो आप उसको रेफर कर सकते हो। तो मैं इसको समझा नहीं रहा, मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पे ट्री को बिल्ड कर रहा हूँ, ये मान के चल रहा हूँ कि आपको ये आता होगा। प्री ऑर्डर का स्टार्टिंग इंडेक्स, प्री ऑर्डर का एंडिंग इंडेक्स, और फिर इन ऑर्डर का स्टार्टिंग इंडेक्स, इन ऑर्डर का एंडिंग इंडेक्स। अब इसके बाद ठीक है, तो अगर कभी ऐसा हो गया कि प्री ऑर्डर का स्टार्टिंग इंडेक्स ग्रेटर देन हो जाता है प्री ऑर्डर के एंडिंग इंडेक्स से, तो रिटर्न नल। सबसे पहला काम क्या होता है, आपको क्या करना चाहिए, जैसे कि आपको ना यहाँ पे प्री और इन और ट्रेवर्सल दे रखा है, तो आपको क्या करना होता है, ये जो 12 नोड है ना, मुझे इतना पता है कि प्री का पहला नोड है, ये बनेगा रूट, इसको रूट बनाना है, इसको जाके इनमें सर्च करूंगा ताकि मुझे पता लग जाए कहाँ से लेकर कहाँ तक का एरिया। अब जैसे कि आपने यहाँ पे 12 को सर्च करा, तो ये सारे लोग जो हैं, इसको रेड कलर से दिखाता हूँ, ये सारे जो लोग हैं ये क्या हो जाएंगे, हमारे दूसरी तरफ चले जाएंगे। और प्री ऑर्डर के अंदर क्या होगा, ये जितना नोड है यहाँ से 10 से लेकर 14 ये दूसरी तरफ चला जाएगा। तो देखो 12 मेरा बन गया रूट नोड, ये बन गया रूट नोड, ये 13 मेरा लेफ्ट ट्री का पार्ट है और ये 13 मेरा लेफ्ट ट्री का पार्ट है, राइट। तो बाकी सारे नोड को शिफ्ट कर लेते हैं। तो मैं पहले पता तो लगाता हूँ कि प्री ऑर्डर में जो रूट नोड है वो मुझे मिलेगा कहाँ। तो सबसे पहले नोड, नोड इक्वल टू न्यू नोड प्री का स्टार्टिंग इंडेक्स, प्री का स्टार्टिंग इंडेक्स मैंने ढूंढा, और रिटर्न नोड। फिर अब यहाँ पर IDX इज लाइक प्री का स्टार्टिंग इंडेक्स, मुझे इन ऑर्डर में ढूंढना है ना, इन ऑर्डर का स्टार्टिंग इंडेक्स। वाइल लूप चलाओ कब तक, जब तक IDX इज नॉट इक्वल टू प्री का स्टार्टिंग इंडेक्स। जो मेरा रूट नोड है ना, जब तक मैं उसको इन ऑर्डर के अंदर ढूंढ नहीं लेता तब तक लूप चलाते रहो और IDX को प्लस प्लस करते रहो। अब जैसे आप इससे बाहर आओगे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता लगाओ। तो कैसे पता लगेगा, तो कैसे पता लगाओगे, आपको यहाँ पे नोड दे रखा है तो इसकी इंडेक्सिंग मुझे पता होगी। मुझे पता है कि 12 मुझे कहाँ मिला है, 1 इंडेक्स पे मिला है, तो 1 से पहले पहले टोटल लोग कितने थे। तो इन ऑर्डर का स्टार्टिंग इंडेक्स है, मेरे को पता है कि वो 0 है, और जो IDX की वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 1 आई है। तो आपको पता लगाना है कि इससे पहले पहले लोग कितने थे। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, B-A करना होता है। अगर मुझे A से लेकर B के रेंज में लोग बताने हैं जिसमें A इंक्लूड करना है, B को इंक्लूड नहीं करना, तो सिंपल फॉर्मूला B-A कर दो, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता लग जाएगा, जो कि बनता है मेरा IDX माइनस इन ऑर्डर का स्टार्टिंग इंडेक्स। अब मेरा काम क्या है, नोड के लेफ्ट को बिल्ड ट्री, यहाँ पे प्री का स्टार्टिंग इंडेक्स और प्री ऑर्डर का स्टार्टिंग इंडेक्स प्लस में प्री ऑर्डर का स्टार्टिंग इंडेक्स प्लस में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स +1 कर देता हूँ। इन ऑर्डर, इनका स्टार्टिंग इंडेक्स IDX -1। अब इसके राइट की बात करते हैं, फिर एक बार ना सिंटेक्स दोबारा देख लेंगे कि हमने सही लिखा है नहीं लिखा। राइट की बात करते हैं, ये हो जाएगा मेरा प्री ऑर्डर का स्टार्टिंग इंडेक्स। देखो सबसे पहले प्री ऑर्डर का स्टार्टिंग इंडेक्स है 0, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आए थे 1, तो मुझे कहाँ से लेकर कहाँ तक लेकर जाना है, जहाँ पे भी वैल्यू आई थी उससे +1। तो मुझे बताना होगा ना कि रूट नोड से पहले पहले कितने लोग थे। तो अगर मैं ट्री की बात करूँ तो मुझे पता है कि अच्छा प्री ऑर्डर यहाँ से स्टार्ट हुआ है और एक लोग है, तो यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए प्री ऑर्डर का स्टार्टिंग इंडेक्स +1 से लेकर प्री ऑर्डर का एंडिंग इंडेक्स तक जाना है। प्री ऑर्डर का एंडिंग इंडेक्स ये सही है।
प्री ऑर्डर का एंडिंग इंडेक्स नहीं होगा, यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा हमारा। एक बार ट्री बना के देख लेते हैं। तो एक छोटा सा ट्री लेकर आता हूँ मैं, और 12, तो बेटर आइडिया लग जाएगा। 13, 14, 15, 16, 17, 18। देखो उसका प्री ऑर्डर आने वाला है 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, और इसका इन ऑर्डर आएगा 14, 13, 15, 12, 17, 16, 18। अब सबसे पहले मुझे 12 को ढूंढना था, यहाँ पे मैंने 12 को ढूंढ दिया, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पर आ गया हम 12 को लेकर। अब 12 से पहले पहले कितने लोग हैं, कैसे पता लगाऊंगा मैं? मैंने इस 12 को यहाँ पे ढूंढा, मुझे पता लगा इंडेक्स 3 पे मिलेगा, तो मैंने सिंपल सा फॉर्मूला लगाया, आई डी एक्स इक्वल टू, आई डी एक्स का फॉर्मूला लगा दिया, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए फॉर्मूला लगाया, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू आई डी एक्स माइनस आई एस आई, तो ये हो जाता है हमारा 3। मुझे पता लग गया टोटल 3 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो मेरे लेफ्ट सब ट्री का पार्ट है। अब अगला काम क्या है, मुझे प्री ऑर्डर के अंदर सही रेंज सेट करनी है, मुझे 13, 14, 15 को सही पास करना है, तो इसका रेंज बनेगा प्री ऑर्डर का स्टार्टिंग इंडेक्स +1 से लेकर प्री ऑर्डर का स्टार्टिंग इंडेक्स प्लस टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो 0 + 3 हो जाएगा हमारा 3, तो बिल्कुल सही, ये इसकी इंडेक्सिंग हो जाती है। प्री ऑर्डर का स्टार्टिंग इंडेक्स +1 से लेकर प्री ऑर्डर का टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, फिर इन ऑर्डर का स्टार्टिंग इंडेक्स आई डी एक्स -1, फिर अगर मैं अगली बात करूं तो वो हो जाएगा मेरा प्री ऑर्डर का स्टार्टिंग इंडेक्स प्लस टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स +1, और ये हो जाएगा प्री ऑर्डर का एंडिंग इंडेक्स। और इनके अंदर हम क्या लिखेंगे, इनके अंदर लिखेंगे हम आई डी एक्स +1 से लेकर इनका एंडिंग इंडेक्स। लो जी, ये बिल्कुल कंप्लीट डायमेंशन इसके मैंने सेट कर लिए। ये जाएगा प्री ऑर्डर के अंदर, और इतना जाएगा इन ऑर्डर के अंदर, ये चला जाएगा राइट सब ट्री का पार्ट, और ये बन गया मेरा राइट सब ट्री का पार्ट। बिल्कुल सही सेट कर दिया आप। अब मेरा अगला काम क्या है, इसको करने के बाद अब मैं अपनी ट्री को इम्प्लीमेंट कर पाऊंगा। अब मेरा ट्री हो चुका है इम्प्लीमेंट, तो मैं ये ट्री मंगवा लेता हूँ। तो सबसे पहले नोड रूट इक्वल टू बिल्ड ट्री। अब ना इसको करने के लिए वैसे तो हम चाहें तो उसको क्यू के थ्रू बना सकते हैं, मतलब अगर आप एक बार अपना पूरा ट्री इंप्लीमेंट कर लो, तो ट्री को इंप्लीमेंट में ग्राफ में कन्वर्ट करके बी एफ एस लगा के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट बिना बी एफ एस को सॉल्व करेंगे इसको। तो बिल्ड ट्री के अंदर मुझे क्या क्या पास करना होगा, प्री 0 n-1 इन 0 n-1, वाटर फायर नोड। अब अगला काम क्या है, अब बात करते हैं इस ट्री के ऊपर ये फायर नोड वाला चक्कर क्या है। देखो आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से नोड जो हैं, जब मैं उसके ऊपर फायर लगाता हूँ तब इनपुट का तो कुछ काम ही नहीं रहा, तो इनपुट को हटाते हैं। देखो जैसे मैंने 10 के ऊपर जैसी फायर लगाया, तो 0 सेकेंड के ऊपर सिर्फ 10 नोड बर्न होगा, और 1 सेकेंड के ऊपर 10 से कनेक्टेड नोड जो है, जो कि है 12 और 14, ये बर्न हो जाएगा। 15 बर्न होना चाहता था बट हो नहीं पाया क्योंकि यहाँ पे पानी था, जिसकी वजह से ये वाले नोड बच गए। ठीक, क्योंकि आग यहाँ तक पहुंची ही नहीं, जब यहाँ पे आग पहुंची ही नहीं तो आगे प्रोपोगेट भी नहीं करेगी फायर। ठीक है, दूसरे सेकंड के ऊपर कौन से नोड बंद होंगे, क्योंकि एक एक सेकंड के ऊपर ये नोड बंद हो चुके थे, तो अब दूसरे सेकंड पे नोड्स बंद होंगे 13 और 24 और 21, बट 21 नोड इसलिए बच गया क्योंकि वहाँ पे पानी था, तो उसने उसको सेव कर लिया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो भी मैं इनपुट उठा रहा हूँ ना वाटर नोड वाले को, इसको मुझे एक एरे में ना लेकर ना एक हैश मैप में रखना चाहिए, ताकि मेरे को सर्च करना आसान हो जाए। तो फिर तो सिंपल हो गया कि मुझे यहाँ पर एक हैश मैप बनाना चाहिए, और इवन हैश सेट बनाना चाहिए, हैश मैप भी नहीं हैश सेट बनाना चाहिए। हैश सेट ऑफ इंटीजर वाटर नोड्स, वाटर नोड्स इक्वल टू न्यू हैश सेट dot contains
आई इक्वल टू 0 यहाँ पे हो गया वाटर नोड्स डॉट कंटेन्स। ठीक है, अब ये सारा काम करने के बाद यहाँ पर आते हैं, इसको करते हैं सॉल्व। ठीक है, अब जो मैं अपना आंसर लेकर आऊँगा ना वो मुझे एरे लिस्ट और पैरे लिस्ट के फॉर्म में लेकर आना होगा। तो मैं एक एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर आंसर इक्वल टू न्यू। अभी समझ में आ जाएगा एरे लिस्ट ऑफ एरे लिस्ट क्यों बोला है, अभी समझ में आएगा। पब्लिक स्टैटिक वॉइड बर्निंग, इसको बर्निंग ट्री बोल सकते हो या फिर एलन, क्योंकि एक बर्निंग ट्री करके प्रॉब्लम है, ये उसी को एक्सटेंड करके बनाया हुआ है। ठीक है, जिसको नाम अभी एलन टाउन दे रखा, तो अभी इसको एलन टाउन ही देते हैं नाम। मुझे रूट चाहिए था, के बाद मुझे चाहिए था यहाँ पर, और किसकी ज़रूरत है रूट के अलावा, इस हैश सेट की ज़रूरत है, वाटर नोड्स, और एरे लिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी जहाँ पे मुझे आंसर स्टोर करना है। इसके अलावा तो शायद किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब ऐसा करते हैं, देखो अब पता कैसे लगाएं कि मुझे कहाँ पे नोड को बर्न करना है नहीं करना। इसके लिए मैं यहाँ से कुछ वैल्यू रिटर्न कराता हूँ, इंट। सबसे पहले तो मैं पता लगाता हूँ कि मेरा फायर नोड एक्चुअल में है कहाँ। जैसे कि मेरा फायर नोड मिला मुझे 10 के ऊपर, तो 10 से तो बर्न करना स्टार्ट करूँगा ना मैं, मुझे 10 से तो बर्न करना, मुझे 10 से बर्न करना स्टार्ट करूँगा मैं। तो मैं यहाँ पर आया, इफ अगर अगर ऐसा हुआ, रूट डॉट डेटा जो है वो किसके इक्वल हो गया, मेरा फायर नोड के इक्वल हो गया। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे फायर नोड भी पास करना पड़ेगा। फायर नोड के इक्वल हो जाता है, इसका मतलब इस नोड के ऊपर लगाई गई है आग। अब जिस नोड के ऊपर आग लगाई गई है वो बर्न होगा। अब ऐसा ना हो जिस नोड के ऊपर आप आग लगा रहे हो उसी के ऊपर पानी हो, अगर उसी के ऊपर पानी पहुंच गया तो पूरे ट्री को बर्न करना पॉसिबल ही नहीं है, राइट। ट्री बर्न ही नहीं हो सकता, जिस नोड पे मैं आग लगाने गया था उस नोड पे ही पानी मिल गया मुझे। इवन ये तो मैं शायद पहले भी पता लगा सकता हूँ, ये तो पहले भी पता लगा जा सकता है, इफ वाटर नोड डॉट कंटेन्स वाटर नोड्स डॉट कंटेन्स फायर नोड। तो आप अगर उसके अंदर ये चीज़ प्रेजेंट है ना, तो उसके अंदर अगर ये चीज़ प्रेजेंट है तो आप यहाँ पे क्या प्रिंट कर दो, तो आउटपुट फॉर्मेट में लिखा हुआ है नॉट पॉसिबल टू बर्न ट्री, ये प्रिंट करना है। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और एल्स में कुछ और काम करेंगे। अब मैं यहाँ पर आया आग लगाने के लिए, मुझे पता है कि अब इस नोड के ऊपर पानी तो नहीं है, मतलब ये फायर तो होने वाला है, तो ये वाला जो नोड है हमारा 0 सेकेंड के ऊपर बर्न हो जाएगा, तो उसको मुझे अपने आंसर का पार्ट बनाना चाहिए, राइट। ये करने के लिए ना मैं एक अलग फंक्शन बना लेता हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड एंड फायर एलन टाउन, फायर एलन टाउन करके एक फंक्शन बनाया, उसको पास कर देते हैं। इसके अलावा एक ब्लॉक नोड भी पास करूँगा मैं। ये ब्लॉक नोड का भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा, अभी बताता हूँ ब्लॉक नोड का कॉन्सेप्ट है क्या। चलो ब्लॉक नोड तो अभी रहने देते हैं, जब यूज़ आएगा तब बताता हूँ ब्लॉक नोड का कॉन्सेप्ट क्या है। रूट के अलावा मुझे और क्या चाहिए होगा, मुझे चाहिए होगा एरे लिस्ट, एरे लिस्ट ऑफ आंसर। अब फायर एलन टाउन के अंदर हम क्या करेंगे, और साथ में मुझे टाइम भी तो चाहिए, कौन किस टाइम के ऊपर बर्न हो रहा है। तो एक बार ना उसको ड्राई रन भी कर लेते हैं साथ में, चलो, तो थोड़ा बेहतर समझ में आएगा कि एक्चुअल में हो क्या रहा है।
19, 20, 21, 22। तो सपोज करो जिस नोड के ऊपर मैं फायर लगा रहा हूँ ना, वो नोड है मेरा 17। 17 के ऊपर मैंने फायर लगा दी। अब जैसे 17 नोड के ऊपर फायर लगेगा तो मैं इसको क्या बोलूँगा, 17 नोड को यार अपने आप को बर्न कर और अपने नीचे जो ट्री है ना उसको बर्न कर ले। तो ये आएगा, ये बोलेगा भाई मेरा टाइम तो 0 सेकंड था, मैं 0 सेकंड पे जाकर अपने आप को करता हूँ बर्न। तो मैं 0 इंडेक्स पे जाकर 17 को प्लेस कर देता हूँ, ठीक है। अब 19 और 20 दोनों के दोनों 1 सेकंड पे बर्न होंगे और ये दोनों 2 सेकंड पे बर्न होंगे। तो मैं टाइम भेजूंगा अब 1 सेकंड। और 1 सेकंड के ऊपर कौन से नोड बर्न होंगे, 19 और 20। और दूसरे सेकंड पे कौन से नोड बर्न होंगे, 21 और 22। तो ये तो बहुत सिंपल था ना, नीचे नीचे ट्रेवर्स करते बस टाइम बढ़ाते रहो। यहाँ पे ब्लॉक नोड का कॉन्सेप्ट क्या है, अभी ब्लॉक नोड का कॉन्सेप्ट भी देखते हैं। ब्लॉक नोड का कॉन्सेप्ट समझते हैं अभी। तो इधर मैंने क्या करा, इफ टाइम इक्वल टू आंसर डॉट साइज देन आंसर डॉट ऐड न्यू एरे लिस्ट। और इसके बाद हम क्या करेंगे, आंसर डॉट ऐड आंसर डॉट गेट। सबसे पहले गेट करो, इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे जाकर ऐड कर दो किसको, रूट के डेटा को। एंड फिर आप कॉल लगाओ फायर एलेनटाउन रूट डॉट लेफ्ट ब्लॉक नोड टाइम +1 राइट। और टाइम को बढ़ाते रहेंगे, बिल्कुल सही। और अगर एक दिन आप ऐसा कर दो कि आपका रूट चलते चलते नल पे पहुंच गया तो रिटर्न हो जाना, तो रिटर्न हो जाएंगे। और अभी एक और चीज़ सोचते हैं। तो देखो मैंने एक एक सेकंड के ऊपर कौन कौन से नोट बंद कर दिए, 17, 19, 20, 21, 22 मैंने यहाँ पे एक एक सेकंड पे बंद, मतलब इसको 0 सेकंड में बंद किया, इसको 1 सेकंड पे, इसको 2 सेकंड पे। अब मैं यहाँ से वापस गया, तो जब मैं वापस जाऊंगा ना तो मैं यहाँ पे पता है क्या रिटर्न करूंगा, मैं यहाँ से रिटर्न करूंगा एक। ये एक क्या बताएगा, ये क्या बताएगा कि 16th वाला जो नोड है ना वो बर्न होगा 1 सेकंड पे, 1 सेकंड पे बर्न होगा। ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से मैं रिटर्न करवाऊंगा, यानी कि जिस नोड के ऊपर फायर लगी थी ना, वो वाला जो नोड है वो फायर एलन टाउन को कॉल करेगा। फायर एलन टाउन को जैसे ही कॉल करेगा उसमें पास कर देगा अपना रूट नोड। ब्लॉक नोड तो कुछ है ही नहीं, टाइम 0 पास करेगा क्योंकि 0 सेकंड पे बर्न होने वाला है, और आंसर पास कर देगा और यहाँ से रिटर्न करेगा 1। एंड मैं यहाँ से लेफ्ट टाइम मंगवाता हूँ, वो मंगवाऊंगा मैं एलन टाउन के थ्रू। एलन टाउन के थ्रू जो मैंने लेफ्ट टाइम मंगवाया है उसके अंदर देखो क्या करने वाला हूँ, रूट के लेफ्ट पे कॉल लगा रहा हूँ। फायर नोड तो एज इट इज पास हो जाएगा, वाटर नोट्स एज इट इज पास हो जाएगा और आंसर। अच्छा अभी इसके अंदर ना वाटर नोट्स वाला भी कॉन्सेप्ट आएगा फायर एलन टाउन के अंदर। अभी मैं अभी वाटर वाले नोड को अभी इग्नोर कर रहा हूँ, अभी के लिए इग्नोर कर रहा हूँ, इसको बीच में अभी इंट्रोड्यूस कर देंगे, अभी कर देंगे इंट्रोड्यूस थोड़ी देर में। अब मैं जैसे ही 16 पे आया, अब 16 पे इशू क्या आ गया, अब मैं जैसे ही 16 पे आता हूँ, 16 वाला जो नोड है ना अब वो 1 सेकंड पे बर्न होगा। अब वो 1 सेकंड पे बर्न हो तो जाएगा, तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे बतानी पड़ेगी ना इसको कि 16 वाला नोड 1 सेकंड पे बर्न होगा। तो यहाँ से अगर जवाब आया है, और अगर वो जवाब आया है मेरा पॉजिटिव, पॉजिटिव आने का मतलब है कि भाई मुझे वो नोड मिल चुका है जिसके ऊपर मैंने फायर लगाया है। तो ये कैसे डिफरेंशिएट करूँ मैं, रूट हो गया मेरा नल और यहाँ से रिटर्न करा मैंने -1। तो अब मैं जैसे इधर आया, इफ लेफ्ट टाइम इज नॉट इक्वल टू -1, अगर लेफ्ट टाइम मेरा नॉट इक्वल टू -1 है तो यहाँ पर मुझे एक पॉजिटिव वैल्यू मिली होगी, मतलब कि मुझे मेरा फायर नोड मिल चुका है, उसके ऊपर आग लगाई जा चुकी है और वो बाकी ट्री को जलाने के लिए आगे प्रोपोगेट कर रहा है। अब जैसे ही आप -1 पे पहुँचते हो, जैसे आप -1 पे
तो अब यहाँ पर आप क्या करोगे, -1 में पहुँचते ही आप फायर एलन टाउन को लगा दोगे कॉल, और आप इसे क्या बोलोगे कि भाई जा। अब किसको कॉल लगा, इसने रूट पास करा और ब्लॉक नोड में क्या पास कर दिया। देखो कॉल मेरी कहाँ से आई है, लेफ्ट साइड से कॉल आई है, राइट, क्योंकि मैंने रूट के लेफ्ट पे तो कॉल लगाया था अभी अभी। तो जो मेरा रूट का लेफ्ट है ना, मुझे इतना पता है कि वो बंद हो चुका है, इसका मतलब कि वो बन जाएगा मेरा ब्लॉक नोड। मैं उस तरफ रिकर्सिव कॉल लेके नहीं जाऊंगा, और वाटर नोड्स एज इट इज़ पास करा, और आंसर मैंने एज इट इज़ पास कर दिया। आंसर मैंने एज इट इज़ पास कर दिया। अब मैं जैसे 16 पे पहुंचा, 1 सेकंड पे पहुंचा, और यहाँ पे मैंने 16 को किया ऐड अपने 1 पे, ठीक है। तो 0 सेकंड पे ये लोग बन हुए थे, 1 सेकंड पे मेरा 16 बन हुआ, तो मुझे टाइम भी तो पास करना होगा 1 सेकंड। तो वहाँ से जो वैल्यू आई है ना, एल टी की जो वैल्यू आई है, वो एल टी की वैल्यू यहाँ पे पास करनी होगी, जो कि है मेरा एल टी। वाटर नोट तो यहाँ पे हम भेज ही नहीं रहे, अभी के लिए तो नहीं भेज रहे, आगे भेजेंगे। अब मैंने एल टी पास कर दिया कि भाई जो लेफ्ट टाइम है ना, वो टाइम मैंने 1 पास करा, तो ये एल टी होगा। तो यानी कि ये वाला नोड 1 सेकंड पे बर्न हुआ। अब इसने अपनी रिकर्सिव कॉल लगाई, अपने से रिकर्सिव कॉल किसके थ्रू लगाई, फायर एलन टाउन के थ्रू। फायर एलन टाउन बोलता है कि 1 सेकंड पे 16 बर्न होगा, दूसरे सेकंड पे 17 बर्न होगा, बट 17 इज अ ब्लॉक नोड, तो उस तरफ जाना ही नहीं है क्योंकि वो नोड पहले ही बर्न हो चुका है। तो नाउ टॉक अबाउट 18। 18 बर्न होगा 2 सेकंड पे, क्योंकि 16 को बर्न होने में लगता है 1 सेकंड, तो 18 को बर्न होने में लगेगा 2 सेकंड। अब 18 को किया मैंने बर्न, और अब ये नोड भी बर्न हो गया, 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 ये नोड भी बर्न हो चुका, ये भी हो चुका, ये भी हो चुका। अब यहाँ से क्या रिटर्न करेगा ये, 2 सेकंड। यानी 16 को बर्न होने में अगर 1 सेकंड लगता है ना, तो वो अपने पेरेंट को बर्न करने में 2 सेकंड लगाएगा। तो यहाँ से रिटर्न कर दो लेफ्ट टाइम +1, और सेम बिल्कुल यही रिकर्सिव कॉल किसके लिए लगा दो, राइट टाइम के लिए। और कॉल लगाइए आप राइट में, और आप यहाँ पे बोलो कि भाई अगर रूट का लेफ्ट जो होगा ना, वो बन जाएगा मेरा ब्लॉक नोड, और राइट टाइम, और राइट टाइम +1। अभी क्या करने वाला है, ये बोलेगा 2 सेकंड में बर्न होता है 12। जैसे ही गया इसने देखा, अरे 2 सेकंड तो पहले एग्जिस्ट करता है, इसने 12 को यहाँ पे पुश करा। अभी 2 सेकंड में बर्न हुआ है, तो पहली कॉल लगाएगा 13 की ओर। जैसे ही 13 पे जाता है, तीसरा इंडेक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो सबसे पहले देखता है, अरे टाइम आंसर डॉट साइज के इक्वल हो चुका है, तो पहले क्या करते हैं, तीसरे सेकंड के लिए इंडेक्स बनाता हूँ। तो मैंने एक न्यू एरे लिस्ट यहाँ पे अपेंड किया। अपेंड करने के जस्ट बाद आंसर में उस पर्टिकुलर तीसरे सेकंड पर उस नोड को ऐड किया। तीसरे सेकंड में बर्न होगा 13, फिर आगे कॉल लगा दी लेफ्ट और राइट पे टाइम बढ़ाकर, जो कि हो जाता है मेरा 14 15। चौथे सेकंड पे 14 बर्न होगा, और चौथे सेकंड पे 15 भी बर्न हो जाएगा। ये तीसरे सेकंड पे बर्न हुआ, ये चौथे चौथे सेकंड पे बर्न हो गया। अब मेरे सारे नोड बर्न हो चुके हैं, जितने भी नोड मेरे एग्जिस्ट करते थे सारे के सारे मेरे अब बर्न हो गए। अब मुझे क्या सोचना है, अब मुझे ये सोचना है कि अब इसमें वाटर अगर कहीं पर आ गया तो क्या और कैसे ट्रीट करेंगे हम। ठीक है, चलो अब ये सोचते हैं। तो मुझे इतना तो समझ में आ गया, मतलब एक बेसिक स्ट्रक्चर मेरा तैयार हो गया है कोड का। अब ये सोचना है कि अगर कहीं कहीं पे वाटर आ जाए तो क्या करोगे आप। सबसे पहले तो इसके अंदर मैं ये वाटर वाली चीज़ पहले पास कर दूं। वाटर वाली चीज़ इसके अंदर पास कर लेते हैं, वाटर नोड। अब ठीक है, अब ये सोचते हैं कि अगर मान लो आप किसी नोड को बर्न करने के लिए जा रहे हो, ठीक है, मैंने यहाँ पे 17 पे लगाया फायर, और मान लेते हैं यहाँ यहाँ पे वाटर है, 20 पे वाटर है, 12 पे वाटर है, ठीक है, यहाँ यहाँ पे वाटर है। अब मुझे करना है बर्न, तो मैं कैसे करूँगा। सबसे पहले मेरी रिकर्सिव कॉल बोलती है, देखो जिस पे फायर लगाया गया है ना, उस पे तो पानी नहीं होगा क्योंकि मैंने पहले ही चेक कर लिया है। अब सबसे पहले 17 को किया बंद 0 सेकंड पे, तो मैंने रिकर्सिव कॉल जैसे इसके पास भेजी, बोला जीरो इंडेक्स तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, पहले जीरो इंडेक्स को पुश करो। तो जीरो इंडेक्स को पुश करा, उस पर मैंने प्लेस किया 17। एक बार जैसे ही मैंने 17 को पुश किया, फिर मैंने देखा आंसर डॉट गेट टाइम, जो कि है मेरा 0 सेकंड, उसके ऊपर रूट के डेटा को मैंने किया ऐड। और जैसे ही ऐड किया मेरा फायर एलन टाउन, रूट के लेफ्ट को लगा दो कॉल। रूट के लेफ्ट को जैसे ही कॉल लगाया, तो मैं पहुंचा 19 पे,
और राइट पे जब कॉल लगाऊंगा तो मैं पहुंचूंगा यहाँ पर 20 पे। करेक्ट। तो आगे कॉल गई 1 सेकेंड के साथ। अब 1 सेकेंड जो है वो भी एग्जिस्ट नहीं करता, तो पहले मैंने एक एक इंडेक्स बनाया, फर्स्ट इंडेक्स बनाया, और उस पर जाके 19 को किया अपेंड। अब कॉल जाएगी मेरी वापस बैक ट्रैक करके, मैं राइट की ओर मूव करता हूँ 20 के पास। जैसे ही मैं 20 के पास जाता हूँ मैं देखता हूँ अरे इस नोड के ऊपर तो पहले से ही क्या रखा हुआ है, वाटर रखा हुआ है। इसका मतलब एक तो ये नोड नल नहीं है, ऊपर से ब्लॉक नोड भी नहीं है, और इस पर वाटर रखा हुआ है, तो मतलब यहीं से बैक ट्रैक कर जाओ, तुम नीचे जाके इसको फायर नहीं कर सकते। तो ये चेक मुझे कहाँ लगाना चाहिए, ये चेक मुझे लगाना चाहिए यहीं पर। एक तो मेरा रूट नल नहीं है, और ये जो रूट है ये मेरा ब्लॉक नोड के इक्वल नहीं है, और वाटर नोड्स डॉट कंटेन्स, वाटर नोड्स डॉट कंटेन रूट, उसके अंदर अगर ये प्रेजेंट है ना तो रिटर्न कर दो, क्योंकि इसके ऊपर तो आग लगी ही नहीं सकती, नहीं लगा पाएंगे यहाँ पर हम फायर। अब यहाँ पे हम फायर तो लगा नहीं पाए, जैसे ही फायर नहीं लगा तो मैं यहाँ से क्या कर गया, अब यहाँ से रिटर्न कर गया। तो मुझे पता लगा 0 सेकेंड के ऊपर 17 बर्न होता है, 1 सेकेंड पर 19 बर्न होता है। अब मैंने यहाँ पे रिटर्न करवाया 1, ये बोलकर कि 16 वाला नोट 1 सेकेंड पे बर्न होगा। अब 16 वाले नोट पे भी वाटर नहीं है, तो इसने क्या करा, पहले जाते ही खुद को बर्न किया, जाते ही ये खुद को करेगा बर्न। अच्छा आप इमेजिन करो कि अगर 16 के ऊपर वाटर होता तो क्या ये वाला पर्सन आगे रिकर्सिव कॉल भेजना चाहिए था इसे, क्या इस वाले पर्सन को आगे रिकर्सिव कॉल भेजना चाहिए था? तो अगर 16 नोड के ऊपर वाटर मिल गया ना तो अब आगे फायर प्रोपोगेट ही नहीं कर सकती, मुझे यहीं रुक जाना चाहिए। तो मुझे आइडेंटिफाई करना होगा ये वाली चीज़ कहीं ना कहीं से। तो ये -1 का चेक गलत है, मुझे चेक लगाना चाहिए ग्रेटर देन -1, ग्रेटर देन -1। इसको अब कैसे लगाऊं, मैं आते ही ना सबसे पहले क्या चेक करता हूं, इफ वाटर डॉट कंटेन्स, अच्छा रूट का डेटा भी यहाँ पे चेक करना चाहिए मुझे, रूट डॉट डेटा। अगर वाटर डॉट कंटेन्स नहीं करता तो आप ये वाली रिकर्सिव कॉल लगा सकते हो, ये वाली रिकर्सिव कॉल नहीं तो रिटर्न कर दो यहाँ से -2, -2 या -1। जैसे मैं -2 रिटर्न क्यों करवा रहा हूँ, -2 इसलिए रिटर्न करवा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता लग जाएगा -2 से मैं ये चीज़ ना मैं आइडेंटिफाई कर पाऊंगा कि ना यहाँ पर ना फायर नोड मुझे मिल तो गया था, फायर नोड मुझे मिल तो गया था, बट मैं क्या नहीं कर पाया, मुझे फायर नोड मिला बट वहाँ पे ना कहीं पर पानी मिल गया मुझे, जिसकी वजह से मैं आगे आग को प्रोपोगेट नहीं कर सकता। -1 ये बता रहा है कि मुझे फायर नोड मिला ही नहीं, जबकि -2 मुझे ये बता रहा है कि मुझे फायर नोड तो मिला, बट मैं जब ऊपर उसको प्रोपोगेट कर रहा था ना फायर को, तो कहीं मुझे पानी मिल गया। जैसे कि 16 पे जैसे ही पानी मिला इसने रिटर्न कर दिया -2। जैसे ही -2 देखूंगा ना मैं आगे कहीं कॉल नहीं लगाने वाला। जैसे ही मैंने यहाँ पे देखा अरे -2 आया है, -2 आती कहीं पे कॉल नहीं लगाई जाएगी, और सीधा वहाँ से क्या कर देंगे हम, रिटर्न कर जाएंगे। तो ये वाली चीज़ का चेक लगाना पड़ेगा कहीं पर कि -2 आते ही आपको कहीं रिकर्सिव कॉल नहीं लगाना है। एक चेक लगा लो, इफ लेफ्ट टाइम इक्वल टू -2, बेसिकली ये ऑप्टिमाइजेशन है, एक तरीके की ऑप्टिमाइजेशन है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो वहीं से रिटर्न कर जाएंगे। और ये हो गया मेरे लिए राइट टाइम का डेटा, राइट राइट टाइम, राइट टाइम +1 -2 और लेफ्ट टाइम अगर -2 आया, राइट टाइम अगर -2 था, -2 रिटर्न कर दो। अब सेम कॉन्सेप्ट, अब देखो जैसे ही मुझे पता लगा 16 के ऊपर फायर है तो मैंने -2 रिटर्न करा। अब जैसे ही 12 देखेगा ना -2 आया हुआ है, जैसे ही 12 देखता है -2 आ रखा है, और मान लो ये इसका लेफ्ट चाइल्ड होता, जस्ट इमेजिन
कि जो 12 है ये इसका लेफ्ट चाइल्ड होता, तो राइट की तरफ कॉल ही नहीं लगाता, क्योंकि इसको पता है कि नीचे तो फायर हुआ ही नहीं, तो आगे फायर को प्रोपोगेट ही नहीं कर सकता, उसको कॉल लगाने की जरूरत ही नहीं है। जैसे ही इसको पता लगा लेफ्ट से -2 आया है, ये राइट की तरफ कॉल ही नहीं लगाएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे -2 का चेक लगा रखा है कि ताकि राइट की तरफ कॉल ही ना जाए। चलिए, और फाइनल रिटर्न एक -1, कुछ तो रिटर्न करेंगे ही। चलो, अब वाटर तो मुझे पता लगा कि वाटर डॉट कंटेंस, अगर रूट डॉट डेटा मुझे कहीं मिल गया जहाँ पे पहले से पानी है तो आगे फायर नहीं पहुंचानी। अब जस्ट इमेजिन करते हैं ये वाला सिनेरियो कि पानी जो है यहाँ पर है, 16 पे फायर पहुंची, 16 कहता है भाई मैं तो 1 सेकंड पे बर्न होऊंगा, 1 सेकंड पे जाके मैंने 16 को किया बर्न, इसने आगे आग पहुंचाई 18 पे, जो कि है 2 सेकंड में बर्न होने वाला है। जैसे ही 2 सेकंड पे बर्न होगा तो वहाँ पे मैंने दो इंडेक्स को पुश करा और 18 को पुश कर दिया। अब आगे कॉल गई 12 के पास, जैसे ही मैं 12 के पास जाता हूँ अब क्या होगा, 12 के पास पहले से ही क्या है, वाटर है, तो ये आगे आपको प्रोपोगेट ही नहीं करेगा, सीधा रिटर्न कर देगा -2, क्योंकि यहाँ से मैंने रिटर्न किया होगा दो इंडेक्स, क्योंकि यहाँ तक आग पहुँचने में 1 सेकंड लगा, यहाँ तक यहाँ से आग आगे जाने में 2 सेकंड लगते हैं। तो वहीं पे जाके फायर रुक गया, और फायर ने जैसे ही बोला कि यार यहाँ पे तो मुझे पानी मिला है, मुझे राइट साइड से क्या मिल रहा है, वाटर मिल रहा है, तो मैं लेफ्ट की ओर कॉल क्यों लगाऊं। तो जैसे ही 12 को पता लगेगा, देखो राइट से जैसे जवाब आया, राइट से जैसे जवाब आया 2, फिर इसने देखा चलो अच्छा राइट से जवाब आ रहा है 2, इसका मतलब राइट में फायर पहुंच चुकी है और आंसर सही आया है। बट जिस नोड के ऊपर, मतलब जिस नोड से मैं आगे आग प्रोपोगेट करना चाहता हूँ 12 नोड से, वो नोड क्या है, उस नोड के साथ दिक्कत क्या है कि वो नोड, जस्ट मिनट, कहीं कोड तो नहीं हाइड हो रहा, चलो नहीं हो रहा, वो नोड क्या है हमारा, उस पर पहले से ही पानी है। तो मैंने इसमें चेक करा उस पर तो पहले से ही पानी है, तो आगे आग प्रोपोगेट नहीं करेगा, और यहाँ से रिटर्न कर दूंगा मैं -2। अब बिल्कुल सही है, अब ये बिल्कुल सही तरीके से वर्क कर रहा है। एक बार चला के देख लेते हैं। अच्छा, उसको चलाने से पहले तो मुझे इसको कॉल लगाना पड़ेगा एलन टाउन को, और इसके आउटपुट को भी प्रिंट कराना होगा, है ना। प्रिंट कराते हैं अभी। रूट भेज दो, फायर नोड भेज दो, वाटर नोड और आंसर। लिस्ट ऑफ इंटीजर ARR, ये तो मुझे इंडेक्स वाइज ही रखना पड़ेगा। आंसर डॉट आई प्लस प्लस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, प्रिंट एलन के साथ यहाँ पर एक एरो का साइन, प्रिंट एलन फॉर लूप, लिस्ट ऑफ इंटीजर AR कॉलन आंसर डॉट गेट आई, और इसको कर लो प्रिंट। जैसे आप इसको प्रिंट करोगे ना तो सब सॉल्व हो जाएगा। AR, इसको तो मुझे एलिमेंट ही मिलेगा ना यहाँ पे डायरेक्ट, तो यहाँ पे डायरेक्ट मुझे क्या लिखना चाहिए, इंटीजर एलिमेंट, और मुझे यहाँ पे लिख देना चाहिए एलिमेंट, एलिमेंट कूल है, बट ये मुझे सॉर्टेड फॉर्म में चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख लगा देता हूँ कलेक्शन डॉट सॉर्ट, कलेक्शंस डॉट सॉर्ट आंसर डॉट गेट आई, इसको कर दो सॉर्ट। सो आई होप ये कोड सही होना चाहिए। ब्लॉक नोड टाइम भेजा हुआ है,
लाइन नंबर 30 में दिक्कत आई। अच्छा, यहाँ पे मैंने वाटर नोड नहीं भेजा, वाटर नोड्स। अब रन करते हैं और ये लाइन नंबर 36 में वाटर नोट्स लिखा होना चाहिए। लाइन नंबर 36 में वाटर नोट्स होगा, अभी वाटर नोट्स होगा। फायर एलन टाउन में, फायर एलन टाउन में ये तो ठीक है। लाइन नंबर 38 में भी दिक्कत है, एल टी। इसको लेफ्ट टाइम नाम देना था, लेफ्ट टाइम, लेफ्ट टाइम। इसका नाम है राइट टाइम, सो राइट टाइम, राइट टाइम। ये 5 एरर अभी भी रहते हैं। पहले लाइन नंबर 86 रिजॉल्व कर लेते हैं। लाइन नंबर 86 कहता है एन इज completely accurate। तो ये हो गया सही। और नोट डॉट राइट कैन नॉट फाइंड सिंबल, लाइन नंबर 74। ये होगा हमारा नोड बनाया, उस पर लेफ्ट फिर राइट, और मैंने यहाँ पे लेफ्ट और राइट दोनों ही वैसे लिखे हुए हैं, पर इसको अलग लिख देता हूँ। ठीक है। 73 में भी दिक्कत है। ट्री भी ठीक है, इन भी ठीक है। बिल्ड ट्री बना रहे हैं। एक पहले नोड तैयार करा, ट्री का स्टार्टिंग इंडेक्स IDX, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एंड नोड डॉट लेफ्ट और नोड डॉट राइट, यही नाम लिखा हुआ है यहाँ पे भी हमने। नोड लेफ्ट, नोड राइट, लिटिल नोड। अच्छा, बिल्ड ट्री होना चाहिए था, बिल्ड ट्री है। स्पेलिंग मिस्टेक्स, टाइपो एरर, टाइपिंग एरर है। वाटर नोड्स बिल्कुल सही है, कैन ऑफ सिंबल 49। चलिए 49 भी देखते हैं। वाटर नोड्स तो है प्रेजेंट, कंटेन्स TAINS। 2 या 3 एरर होने चाहिए अब। इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड का एरर है, इसको सही कर लेते हैं। ट्री का स्टार्टिंग इंडेक्स प्लस टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक आंसर ही आ रहा है, बट कुछ ज़्यादा आया है। 13, 12, 14, 15 तो नहीं होना चाहिए था। एक सेकंड पे 12, 14, 15, 15 तो बन होगा ही नहीं। तो ब्लॉक नोड, वाटर नोड्स डॉट कंटेन, अगर रूट का डेटा मुझे मिल गया, अगर ये ट्रू आ जाता है तो वहीं से कर जाओ रिटर्न।
अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई, या फिर रूट मेरा ब्लॉक नोड के इक्वल हो गया, या फिर वाटर नोड्स डॉट कंटेन रूट का डेटा अगर मुझे मिल गया वाटर नोड के अंदर, तो वहीं से रिटर्न करना है, फुल एक्यूरेट है। वाटर नोड्स SCN डॉट नेक्स्ट इंट, कितनी बार वाटर आएगा, वाटर बिल्कुल सही फिलअप किया है। फिर दोबारा देखते हैं, अगर रूट का डेटा फायर नोड के इक्वल हो गया, इंटीजर वैल्यू बिल्कुल सही, तो फिर हमने इसको कॉल लगाया, रूट उसे पास कर दिया, नल पास कर दिया, ज़ीरो पास कर दिया, और वाटर नोड पास कर दिया, आंसर पास कर दिया, बिल्कुल सही जवाब है। फिर रूट के लेफ़्ट को कॉल लगाया गया है, और लेफ़्ट नोड को ही हमने ब्लॉक किया, क्योंकि लेफ़्ट से जवाब आया था, यहाँ पे राइट से जवाब आया तो राइट वाले को ब्लॉक किया, राइट को कॉल लगा दिया, और रूट के डेटा को जाके चेक करा, अगर यहाँ पे पहले से ही पानी प्रेजेंट है तो जाएंगे ही नहीं। 10 पे फायर लगा था, 10 ने कॉल लगाया 14 को, फिर ये गया 15 के पास। अब जैसे ही यहाँ पर आता है, ये वाटर नोट्स डॉट कंटेन्स चेक करता है रूट का डेटा। आई थिंक मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस हैश सेट में गया नहीं है ये अभी तक, टेंस नहीं ऐड होगा, दैट्स वाई ऐसा हो गया, ऐड होना चाहिए। ये कोड वहाँ पे सही था, तो गलती अगर यहाँ पर है तो यहाँ पे ऐड होना चाहिए था, हम कंटेन चेक करें तो कंटेन तो मिलेगा नहीं ना ऑफ कोर्स। अब ठीक है, सबमिट कर सकते हैं, होपफुली सारे टेस्ट केस पास हो जाएंगे। चलिए, सारे टेस्ट केस पास हो रहे हैं, तो ये था सॉल्यूशन एलन टाउन का। तो आई होप आपको प्रॉब्लम अच्छी लगी होगी। तो ना ये एक्चुअली में जो प्रॉब्लम है, ये फॉलो अप क्वेश्चन था, मतलब जब कभी मैंने क्लास में पढ़ाते वक्त ये क्वेश्चन सोचा था, ये फॉलो अप था बर्निंग ट्री का। तो एक बर्निंग ट्री प्रॉब्लम है, बर्निंग ट्री में ना प्रॉब्लम आपको मिल जाएगी, आप नेट पे ढूंढोगे बर्निंग ट्री प्रॉब्लम, इवन हमने भी अपने यूट्यूब चैनल पे डाल रखी है। तो अगर आप इस प्रॉब्लम को देखोगे तो प्रॉब्लम ये है कि कितना टाइम लगेगा पूरी ट्री को बर्न करने में। उसको फॉलो अप करके ऐसे बनाया जा सकता है कि अभी बताओ किस किस टाइम पे कौन कौन से नोड बर्न होंगे। अब इसका फर्दर फॉलोअप हो सकता है कि कहीं कहीं पे पानी डाल दूं तो क्या होगा। तो अब ये ना क्वेश्चन थोड़ा बहुत ग्राफ का हो गया, बट मैं इसमें कम मेमोरी में काम करना चाहता था, इसी वजह से इसको मैंने ग्राफ की तरह सॉल्व नहीं करा, मतलब उसको BFS में कन्वर्ट नहीं करा, नहीं तो पूरा ट्री ही मुझे ग्राफ की फॉर्म में स्टोर करना पड़ता, विच टेक लॉट्स ऑफ स्पेस। दैट्स वाई हमने इसको रिकर्सिवली सॉल्व करा। हालांकि चाहे आप ग्राफ से करो या आप रिकर्सिवली करो, दोनों की कॉम्प्लेक्सिटी सेम रहेगी, क्योंकि लगाया तो मैंने DFS ही है। कॉम्प्लेक्सिटी इसकी आज भी कितनी है, ON। स्पेस कितना मैंने कंज्यूम करा है, मैंने स्टैक का स्पेस यूज़ करा है, जो कि है हाइट, मतलब जितनी ट्री की हाइट है। इसके अलावा जो स्पेस यूज़ कर रहा हूँ वो तो मुझे यूज़र ने प्रोवाइड किया है, या फिर यूज़र मेरे से डिमांड करा है। जैसे कि आंसर का जो स्पेस मैंने यूज़ करा है वो यूज़र का डिमांड है, इसलिए मैं उस आंसर को यूज़ कर रहा हूँ। या फिर जो हैश सेट मैंने रखा हुआ है वो यूज़र ने मुझे दिया है, इसलिए वो स्पेस यूज़ हो रहा है। इसके अलावा एक्स्ट्रा स्पेस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो मैंने यूज़ करी है वो है हाइट, जो कि रिकर्जन में यूज़ हो रही है। रिकर्सिव स्टैक जो है वो कितनी हो सकती है, जितनी मेरी ट्री की हाइट होगी। तो आई होप आपको प्रॉब्लम अच्छा लगा होगा। अगर आपको प्रॉब्लम अच्छा लगा है तो फिर कमेंट करके बताइए मुझे, और वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। अगले सॉल्यूशन का वेट करना, अगला सॉल्यूशन भी आने वाला है।